सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि सक्षम पोर्टल पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया जाता है उसे हम कैसे करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ बना कर रख लेना है, कौन कौन सा डाटा आपको इकट्ठा करके रख लेना है। तो सबसे पहले अब हम प्रोसेस पर आते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम गूगल वेब पेज खोलेंगे, उसमें सक्षम NH80 आप सर्च में डालोगे, फिर आपका सक्षम NH80 का पोर्टल सक्षम का पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद उसमें साइन इन बॉक्स में क्लिक करेंगे। साइन इन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जैसे पहले वीडियो मैंने बताया हूँ कि आपको अपना सबसे पहले सक्षम पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो साइन इन बॉक्स पर क्लिक करने के बाद चूँकि आप पहले से रजिस्टर्ड हो इसलिए साइन इन बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुल कर आएगा उसमें यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो वन टाइम पासवर्ड NH80 से मिला हुआ है उसको रीसेट कर लेना है। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फैसिलिटी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में आपका फैसिलिटी सेटअप ड्रॉप डाउन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तीर जैसा नीचे की तरफ एरो जैसा बना रहेगा। तो आपको चार पांच चीज़ें ओपन हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो उसमें 3 चीज़ों पर वर्क करना है। पहला जो रहेगा क्लिक ऑन अपडेट फैसिलिटी इंचार्ज। जो अपडेट फैसिलिटी इंचार्ज है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेज खुल कर आएगा उसमें देखेंगे कि नीचे के साइड में आपको डिजिग्नेशन ड्रॉप डाउन बटन रहेगा, उसमें आपका काफ़ी डिजिग्नेशन खुल जाएगा। तो उसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपडेट बटन क्लिक कर देना है। फिर जो लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो फिर लेफ़्ट साइड में है फैसिलिटी सेकंड जो है फैसिलिटी डिपार्टमेंट मैपिंग मास्टर है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो पेज खुल के आएगा आपके दाहिने साइड में राइट साइड में एक ऊपर की तरफ रेड कलर का बॉक्स छोटा सा बना है, उसमें मैप और अनमैप लिखा होगा। उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 बॉक्स नीचे खुल कर आएगा, तो ओपन होगा, डिस्प्ले होगा। तो आपको देखना है कि जो राइट साइड में आप देखेंगे राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें जो 7 कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ओपन रहेगा, डिस्प्ले रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। राइट उसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक बॉक्स खुला रहेगा जो 5 एक्सपेंडेड पैकेज है, वो आपको दिखेगा। उसमें जो आपको क्लिक करना है वो आप क्लिक करोगे और जो जो अप्लाई उसमें करना है। 7 तो आपको अप्लाई करना ही करना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 5 जो एक्सपेंडेड है लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स खुल कर आएगा उसमें जो पाँचों अगर आप 12 पैकेज ले जा रहे हैं 5 सेलेक्ट कर लोगे, अगर कम पर ले जा रहे हो उसमें से 5 में से 2-3 जो भी सेलेक्ट करना आप कर लोगे जिसे आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद सबमिट बटन आप क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट जो लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा थर्ड बटन वो KPI डिटेल, अपडेट KPI डिटेल, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको जो डिस्प्ले होगा उसमें आपको प्रोग्राम नेम ड्रॉप डाउन बटन रहेगा, तो वहाँ पर इनक्वास सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जस्ट राइट साइड में बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल। फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो आपको मंथ दिखेगा, मंथ में ड्रॉप डाउन बटन रहेगा, उसमें आपको क्लिक करना है मंथ वाइज। लास्ट 3 मंथ का आपको PSS स्कोर डालना है। यहाँ पर लास्ट 3 मंथ को आप सेलेक्ट करोगे 1 बाई 1, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको PSS स्कोर फिल करना है। PSS स्कोर फिल करते समय ये ध्यान रखना है PSS स्कोर आपको परसेंटेज में डालना है। 60% से ऊपर रहता है तभी वो इनक्वास स्टेट के तरफ जाता है, वो कंपलसरी होता है 60% के ऊपर फॉर इनक्वास नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। 3 मंथ का 1 बाई 1 आप फिल करने के बाद डाटा और PSS स्कोर आप KPI अपडेट KPI स्कोर पर क्लिक कर दोगे। फिर आप होम पेज पर जाओगे, डैशबोर्ड पर आओगे तो आपको दिखेगा राइट साइड में एक नो असिस्मेंट बॉक्स लिखा होगा ग्रीन कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको देखेंगे जो न्यू पेज ओपन होगा नेक्स्ट पेज, उस पर आपको राइट साइड में छोटा सा बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा क्रिएट न्यू असेसमेंट। यहाँ से आपका मेन वर्क शुरू होता है। क्रिएट न्यू असेसमेंट पर आप क्लिक करोगे।
तो आपको जो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो आपको एक ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा। ड्रॉप बटन में लिखा होगा वर्चुअल और फिजिकल। तो आप वर्चुअल और फिजिकल जो जिस मोड से आप असेसमेंट कराना चाहते हो आप उसमें क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन फॉर प्रोग्राम ड्रॉप डाउन बटन खुलेगा, वहाँ पर आपको एनक्वास सेलेक्ट करना है। एनक्वास जो सेलेक्ट करेंगे आपको 2 बॉक्स नीचे खुल कर आएंगे जो कि आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड रहते कौन कौन से पैकेज आपको करना है। तो उसके बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट पेज खुद का आएगा, तो डिस्प्ले नेक्स्ट पेज जो डिस्प्ले होगा वहाँ पर प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करोगे जो ब्राउन कलर के बॉक्स में रहेगा। फिर नेक्स्ट पेज डिस्प्ले होगा, वहाँ पर जो अभी तक डाटा फिल किए हैं वो आपको दिखेगा, आप उसको चेक कर सकते हो। आपका सही रहेगा तो सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे जो ग्रीन कलर का रहता है राइट साइड में बटन पर, वहाँ प्रोसीड सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको देखेंगे रेड कलर का एक बटन मिडिल में रहेगा छोटा सा, उसमें लिखा रहे उस पर आप ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करोगे। रेड कलर का रहता है, उसमें आपका रिवैलिडेशन स्कोर या जिसको SQ कहते हैं, यहाँ पर DQC का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। यहाँ SQC मतलब रिवैलिडेशन असेसमेंट जो हुआ है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर करना है। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको 6 ड्रॉप डाउन बटन डिस्प्ले होगा। उसमें पहला जो ड्रॉप डाउन रहता है लेफ़्ट साइड में उसमें SQ असेसमेंट रिपोर्ट जो आपका डेट डालना रहता है, जो आपका SQC जो आपका रिवैलिडेशन हुआ रहता है उसका। फिर उसके बाद डेट पर क्लिक करोगे, डेट डालोगे। फिर उसके बाद डेट इन रिपोर्ट वैलिड फ्रॉम, तो कहाँ से मतलब जिस डेट पर आपका रिवैलिडेशन हुआ वो डेट डालना है। फिर रिपोर्ट वैलिड टू, यह बॉक्स ऑटो फिल होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में देखेंगे तीसरा जो बटन रहता है नीचे की तरफ, वहाँ पर आपको स्कोर बॉक्स रहता है, उसमें स्कोर परसेंटेज में स्कोर डालना रहता है रिवैलिडेशन या SQ या स्टेट असेसमेंट का। फिर उसके बाद जो रहता है वहाँ पर आपको जो SQ की रिपोर्ट रहती है या रिवैलिडेशन का रिपोर्ट रहता है उसे आपको अपलोड करना है। नहीं रहेगा तो उसका जो चेकलिस्ट होती है रिवैलिडेशन का जो स्कोर की चेकलिस्ट फर्स्ट पेज पर दोनों असेसर का साइन करा कर PDF बना के इसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते फिर नेक्स्ट पेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट पेज में आपको राइट साइड में दिखेगा किस टाइप का आपकी फैसिलिटी है। तो टाइप A टाइप B ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने पर आता है। तो आपका अगर डिलीवरी पॉइंट है टाइप B सेलेक्ट करेंगे, नॉन डिलीवरी है तो आपको टाइप A सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर डिलीवरी पॉइंट है टाइप B अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे कितनी डिलीवरी हुई है इसका खुल कर आएगा। तो लास्ट मंथ में जो भी डिलीवरी हुई है 2, 4, 5 जो भी है वो डाटा आपको डालना है। इसके बाद आपको उसके जस्ट नीचे आपको खुल कर आएगा जो आपके नीचे जो बॉक्स खुल कर आएगा ओपन रहेगा, उसमें आपके 12 पैकेज का नाम रहेगा। तो उस सबसे ऊपर 7 जो मैंडेटरी पैकेज उसका नाम रहेगा, तो उसके आगे यस कर देना है। फिर नीचे 5 एक्सटेंडेड पैकेज है, अगर 5 एक्सटेंडेड पैकेज पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जिस पैकेज पर अप्लाई करो वहाँ यस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। फिर उसके जस्ट नीचे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नंबर ऑफ़ OPD केसेस आएंगे, एवरेज नंबर ऑफ़ OPD केसेस, तो वो डाटा डालना है। उसके जस्ट नीचे फिर नंबर ऑफ़ फॉलोअप केसेस का डाटा डालना। फॉलोअप केसेस में आप कोशिश कीजिएगा जो आपका NCD CD का ही नहीं बल्कि आपका जो ANC या HBNC की भी जो फॉलोअप करते हैं उनका डाटा डालना। PSS इसको ऑलरेडी फिल्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप शुरू में फिल किए रहते हैं वही इसको यहाँ दिखता है। ये 60% से ऊपर होना चाहिए। फिर आपको नीचे की तरफ सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ जो आपको 11 डॉक्यूमेंट का PDF बना कर रखें, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट का आपको PDF बना कर रखना है। तो 1 बाय 1 करके आपको उसे अपलोड करना है। जो फोल्डर आप बनाए हैं PDF बना कर वहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर 1 बाय 1 आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आफ्टर अपलोड सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो जाएगा।
नेक्स्ट पेज में आपको 4 बॉक्स दिखेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हो, डाटा अपलोड किए हो, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। उसके बाद 4 जो बटन दिखेंगे राइट साइड में देखेंगे ग्रीन, आपके ग्रीन कलर का एक बटन दिखेगा जिसमें लिखा होगा सबमिट एप्लीकेशन। तो आप फाइनल सबमिट करना चाह रहे हो, सब चीज़ सही है तो आप फाइनल सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आएगा, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहे, उसमें क्लिक करते हो आपको ओके कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज डिस्प्ले होगा जो कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली DQC के पास चला जाएगा। DQC उसको अप्रूव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको SQC के पास चला जाएगा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट पूरा फुल डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप नेशनल असिस्मेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए, उसका फ़ोल्डर आप बना लोगे। उसके बाद इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज बताया गया है कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या प्रोसेस अपनाना है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में लाइव वीडियो दिखाया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए। तो तीनों वीडियो आप प्रॉपर देख लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ईजी वे में कोई भी CHO या कोई भी पर्सन ईजी वे में उसे अपलोड कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।